बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान ब्लॉग पार्ट 5 शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग आए हुए हैं फैसल मूवर्स के बस स्टेशन पे। हम सब लाहौर से पेशावर जा रहे हैं। टिकट्स मैंने पहले ही बुक करवा ली थी। फैसल मूवर्स की बसेस जो हैं बहुत अच्छी और बहुत बड़ी होती हैं। तो यहाँ देखें, इस साइड पर इन्होंने रेड कारपेट भी बिछाया हुआ है। पहले हम लोग इनके VIP लॉन्च में बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया हुआ था। वेटिंग लॉन्च भी इनका बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा भी था, और वहाँ कॉफ़ी भी इन्होंने हमें फ्री ही दी थी। तो ये देखें, ये बस है जो कि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बस है। ये इनकी बिज़नेस क्लास है जो फर्स्ट वाली सीट्स हैं। इसके पीछे वाली जो सीट्स हैं वो इकॉनमी हैं, उनकी फिर टिकट्स भी कम होती हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही इस बस की बिज़नेस क्लास की टिकट्स जो है वो बुक करवा ली थी, क्योंकि अगर बाद में आकर फिलें तो वो सीट्स जो है हमें फिर मिलती नहीं हैं, और फिर हम सबको शुरू की ही सीट्स चाहिए होती हैं। तो ये देखिए, ये इनकी बिज़नेस क्लास की सीट्स हैं, और बस बहुत अच्छी, काफ़ी हाइट वाली भी थी। यहाँ पर सीट्स के साथ जो विंडो है उधर से नीचे देखना भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे थी। तो ये देखिए, अब हम लोग लाहौर से निकल आए हैं और मोटरवे के रास्ते से ही हम लोग पेशावर जा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पाकिस्तान है। ऐसी जगह पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। यहाँ पर बिज़नेस क्लास की जो सीट्स हैं वो 3200 की थी, और फिर इससे पीछे वाली जो इकॉनमी की सीट्स होती हैं वो 2200 की होती हैं। और जो बिज़नेस क्लास में होते हैं उनको ये पानी भी मिलता है, और साथ में इसके वो लंच बॉक्स भी देते हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी होती है। और जो इकॉनमी क्लास की सीट्स होती हैं उनको पानी जो है ग्लासेस में देते हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं, और लंच बॉक्स उनको नहीं मिलता है। और बिज़नेस क्लास की सीट्स भी जो है अच्छी बड़ी होती हैं। सीट्स के सामने टैब भी थे, बच्चों ने इसमें गेम्स वगैरह भी खेली और बहुत खुश भी थे। तो हम सबको तो पानी मिल गया था, अब सामने सीट्स पे ही रख दिया है पानी। बच्चों को भी ये बस बहुत अच्छी, बहुत आरामदेह लग रही है। और अब इन्होंने पानी की बड़ी बड़ी बोतल ली है, पीछे सबको देने चली गई थी रोसेस जो हैं, और बच्चों को उन्होंने हेडफोन भी दे दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जाते हुए ये हेडफोन जो हैं वापस करने होते हैं, पैकिंग के साथ ही। तो सब बच्चों ने अपने लिए हेडफोन ले लिए हैं। बिज़नेस क्लास की यहाँ पर सिर्फ 9 सीट्स ही होती हैं, और फिर उसके पीछे जो है इकॉनमी सीट्स हैं। और ये देखिए, ये लंच बॉक्स उन्होंने दिए हैं। इस लंच बॉक्स में कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी, बस इसमें सिर्फ एक चिकन बर्गर था और एक स्विस रोल ही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। बाकी फिर बच्चों ने आगे रास्ते में से चीज़ें ली थी, क्योंकि इस लंच बॉक्स से तो पेट भरता नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चीज़ें थी। और अब बस यहाँ पर रुक गई थी नमाज के लिए। सब पैसेंजर जो है इसमें से उतर गए थे, बच्चे बस इसमें बैठे हुए हैं, और ये मेन्यू कार्ड इन्होंने ले लिया है। और अब हम लोग भी बाहर आ गए हैं। हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया था, तो होटल वालों ने खाना लाने में बहुत देर कर दी थी, तो बस का टाइम भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो सिर्फ नमाज के लिए यहाँ पर रुके हैं 10 मिनट के लिए। तो हम लोगों ने अपना ऑर्डर वहीं पर छोड़ दिया और हम लोग फिर बस में चले गए थे। लेकिन हमने बच्चों के लिए जो बर्गर वगैरह ऑर्डर किए थे वो फिर हमारे पीछे बस में ही ले आए थे, और उसका बिल भी फिर मैंने बस में ही पे कर दिया था। हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर अपने ऑर्डर का वेट करते रहे, लेकिन बस जाने का टाइम हो गया था, और बस वाला भी फिर बार बार हॉर्न बजा रहा था कि जल्दी आए, लेट हो रहे हैं। तो बस जब बिल्कुल चलने लग गए थे तो फिर वो बच्चों के लिए बर्गर जल्दी से ले आए थे। तो ये देखेंगे, बच्चों के लिए बर्गर ले लिए थे, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक भी साथ ले ली थी। तो बच्चों का ऑर्डर तो आ गया था, और बाकी हमने जो अपना खाना ऑर्डर किया था वो तो फिर बहुत लेट हो गया था, तो वो हमने फिर वहीं छोड़ दिया। और अब हम लोग आगे जाकर कहीं और खा लेंगे जहाँ पर बस रुकेगी। तो देखिए, यहाँ के रोड जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, सब तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं।
और अब यहाँ रुके थे सब खाना खाने के लिए। अब ये जगह तो पता नहीं कौन सी थी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये कलर का हार है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और यहाँ पर कोई स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ था। काफ़ी बच्चे थे यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में। और अब जो बाकी लोग रह गए हैं खाना खाने वाले, उनके लिए मैं खाना लेने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो बर्गर खा लिए थे और साथ फ्राइज़ भी थे, तो इसलिए उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। तो अब यहाँ से ले लिए थे मैंने शवरमा और फिर साथ यहाँ से ले ली थी चिकन पीस और उसके साथ ले ली थी रोटी, सलाद और चटनी भी थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। खाना मैंने यहाँ से ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ बस की तरफ। और अब यहाँ मगरिब की नमाज़ का वक्त हो रहा है, तो सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अब पेशावर भी यहाँ से बहुत ही करीब है। और हम लोग अब पेशावर पहुँच गए हैं। मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ और अब हम लोग रात का खाना खा रहे हैं। खाने में है चपली कबाब और बिरयानी। बच्चे काफ़ी टाइम बाद पेशावर आए हैं, तो सब बच्चे बहुत खुश हैं। और अब हम लोग आए हैं नाश्ते के लिए कोहाटी बाज़ार में। यहाँ के पाए और ओजरी बहुत मशहूर है। यहाँ से हमने पायले के सामने दूसरी दुकान है, वहाँ पर बैठ के फिर हमने पाए खाए थे, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी आदमी होते हैं, तो यहाँ लेडीज़ की कोई बैठने की जगह भी नहीं है। और बहुत ही मज़े के पाए थे और मैंने तो काफ़ी टाइम बाद ही ये पेशावर के पाए खाए हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर अशनगरी में बहुत अच्छे पाए मिलते थे, लेकिन अब जब मैंने आके देखा तो वहाँ पर ऐसी कोई पाए की दुकान ही नहीं थी। सब अब यहाँ पे कोहाटी में ही मिलता है। तो ये देखिए, ये कोहाटी गेट है।
बहुत अच्छा और बहुत रौनक वाला ये बाज़ार है। तो नाश्ता हमने कर लिया है। अब हम बाज़ार से इस साइड पे जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने कुछ और सामान भी लेना है घर के लिए। तो ये देखिए, ये सारा कोहाटी बाज़ार है। और अब मैं आई हुई अपनी खाला की बेटी के घर में। खाला की बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हम लोग तो बस इनको मिलने ही गए थे, लेकिन उन्होंने चाय पे काफ़ी तकल्लुफ़ किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद इन सब से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी गपशप रही, बहुत इन्जॉय किया था हमने यहाँ पे, बहुत हंसी मजाक किया और कैसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। तो बच्चों की भी काफ़ी टाइम बाद ही मेरी दोस्त से मुलाकात हुई है। तो सब बच्चे बहुत ही खुश हैं। और अब हम लोग आ गए हैं बीआरटी के स्टेशन पे। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ही यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं हयाताबाद कारखाने मार्केट। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इन्होंने ये स्टेशन बनाया हुआ है बस का। और यहाँ पर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और सब जगहों की अलग अलग उन्होंने ऐसे स्टेशन बनाए हुए हैं, जहाँ जाना हो उसके अलग अलग स्टेशन होते हैं। तो कारखाने जाने के लिए ये वाला स्टेशन था। और अब हम सब लोग यहाँ आकर गेट के पास खड़े हो गए हैं। ये लेडीज़ गेट है और इसके साथ ही दूसरी साइड पे जेंट्स गेट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बस जो है ख़ाली थी, तो हमें जल्दी ही सीट्स मिल गई हैं। आगे जाके इसमें बहुत रश हो गया था और इसमें बहुत ही कम पैसे लगते हैं कारखाने जाने के लिए। कारखाने बाज़ार को बाड़ा मार्केट भी कहते हैं। और देखिए कितनी अच्छी और कितनी खुली ये बसेस इन्होंने बनाई हुई हैं। और इस बस का रोड भी बिल्कुल अलग से ही है। तो ये देखिए, अब हम लोग कारखाने मार्केट पहुंच गए हैं। और इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। पहले इतना रश नहीं होता था जितना अब रश होने लग गया है यहाँ पर। और देखिए काफ़ी जगह यहाँ पर इन्होंने ऐसी रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं और खाने पीने का सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। ये देखिए मंतू भी थे यहाँ पे और चिप्स वगैरह, और ये सब हर चीज़ यहाँ पर खाने पीने की मिल रही है। मंतू को मोमोज़ भी कहते हैं, अफ़गानी लैंग्वेज में इसको मंतू कहते हैं। तो ये देखिए, ये मोमोज़ ऐसे होते हैं, ये स्टीमर में इन्होंने रखे हुए हैं। और ये गन्ने का जूस भी है, पपाया और नारियल भी है यहाँ पर। और यहाँ पर है ये ड्राई फ्रूट में ये किशमिश रखे हुए हैं यहाँ पर, और साथ ही खजूर भी हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। और ये बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर घूमना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे मार्केट्स बनी हुई हैं। तो रश की वजह से हम लोग ज़्यादा यहाँ पर घूम भी नहीं सके थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है। तो बाज़ार में घूमने के बाद हमने यहाँ से लिया है अनार का जूस, जो कि बहुत ही मज़े का, बहुत बड़े बड़े इसके ग्लासेस थे। और अब हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ आ गए हैं।
तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए हैं। बहुत ही अच्छी और सुकून वाली जगह है ये। बिल्कुल अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। और कितने अच्छे इन्होंने ये कैबिन बनाए हुए हैं। यहाँ पर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर किसी ने चेयर्स पे बैठ के या टेबल पे खाना हो तो यहाँ बैठ सकते हैं। तो खाने में हमने मंगाया था चिकन मंदी और बिरयानी। बाज़ार से सीधा ही हम लोग इधर ही आ गए हैं। मंदी और बिरयानी यहाँ की दोनों ही बहुत अच्छी थी। खाना हम सब ने खा लिया है और स्वीट्स में हमने मंगवाया है ये कुनाफा। यहाँ का कुनाफा कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था, क्योंकि हमने तो यहाँ का कुनाफा खाया हुआ है। सऊदीया का यहाँ तो कुनाफा खैर बहुत ही अच्छा मिलता है। तो कुनाफे के ऊपर डाल दिया है ये हनी। तो मैंने तो यहाँ का ही सोचकर कुनाफा ऑर्डर किया था, लेकिन वहाँ के और यहाँ के कुनाफे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा इन्होंने अलग से रेस्टोरेंट कोई बनाया हुआ है। काफ़ी तरह के यहाँ में ख्याल और भी रेस्टोरेंट है जो कि मैंने ज़्यादा देखा नहीं। और ये देखिए यहाँ फ्रेश ही मटन लेके इसकी कढ़ाई बनाते हैं। क्योंकि हम लोग बाज़ार से काफ़ी थके हुए थे तो मैं तो बाहर निकली नहीं, बच्चे ही सिर्फ बाहर निकले थे और उन्होंने ये वीडियो वगैरह बनाई है। हम सब ने तो यहीं पर खाना खा लिया था और अब बाकी के जो लोग घर में थे उनके लिए हमने यहाँ से ले लिए हैं चपली कबाब। ये चपली कबाब की शॉप जो है मेरी बहन के घर के बहुत करीब है। तो यहाँ से हमने बच्चों के लिए चपली कबाब और उसके साथ ही यहाँ पे रोटी भी मिलती है, वो भी हमने यहीं से ले ली थी। और ये नेक्स्ट डे हम लोग गए हुए थे खाने पे। ये रिश्ते में हमारी खाला भी लगती हैं और ये माशाल्लाह खाने भी बहुत ही अच्छे बनाती हैं। इन्होंने हमें खाने पे इन्वाइट किया हुआ है और मैं अक्सर इनसे भी रेसिपी लेती रहती हूँ खाने बनाने की, क्योंकि ये खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खाने में बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा ही तकल्लुफ़ इन्होंने किया हुआ था और माशाल्लाह सारा खाना ही इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। और ये नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह ही निकले हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। देखिए हमने कंबल वगैरह भी साथ रखे हुए हैं। सामान सारा हमने गाड़ी में रख दिया है। बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग पेशावर आए हैं, तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ रुकने के लिए। तो देखिए बच्चों ने सब सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया है और घर से हम लोग जल्दी ही निकले हैं, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि नाश्ता करने रुके तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम सब ने ये सोचा कि नाश्ता जो है रास्ते में ही कर लेंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। और यहाँ पर कोयटा चाय वालों का भी होटल है, वहाँ पर चाय पराठा भी है और काफ़ी सारी चीज़ें भी थी यहाँ पर। तो नाश्ते में हमने मंगवाया है ऑमलेट और साथ पराठा। नाश्ता हमने कोयटा होटल वालों से ही मंगवाया है। और अब ये आ गई है गरम गरम चाय, जो कि बहुत ही मज़े की थी, क्योंकि कोयटा होटल वालों की चाय तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर नाश्ते करने का मज़ा भी बहुत ही आया था, क्योंकि गरम गरम पराठे, आमलेट और साथ चाय, बहुत ही मज़ा आता है इस नाश्ते का। नाश्ता सब ने कर लिया है और बच्चों का अभी भी आगे जाने का दिल नहीं कर रहा है। वो यहीं पर बैठे हुए बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको जल्दी ही गाड़ी में बिठाया ताकि बकाया सफ़र हम लोग स्टार्ट कर सकें। सफ़र का माशाल्लाह हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी ही हम लोग इस्लामाबाद भी पहुंच गए थे। तो ये देखिए इस्लामाबाद के रोड जो हैं कितने अच्छे और कितने साफ़ सुथरे हैं।
इस्लामाबाद आने से पहले ही हमने अपार्टमेंट बुक करवा लिया था और सामान अब गाड़ी से निकाल रहे हैं। तो इस बिल्डिंग में हमने अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ है और ये देखे सामने ही सारा बाज़ार है। बहुत अच्छी जगह पर ये अपार्टमेंट था। यहाँ पर खाने पीने की या किसी चीज़ की भी हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और अपार्टमेंट भी बहुत ही खूबसूरत था। और अब हम लोग अपार्टमेंट में आ गए हैं और ये देखिए ये यहाँ का टीवी लॉन्च है। यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ ही पड़ी हुई है। और ये किचन है। किचन में भी सब चीज़ पड़ी हुई थी, बर्तन वगैरह हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई थी। और ये दूसरा लॉन्च है, ये भी काफ़ी बड़ा और बहुत खुला था। और यहाँ पर 3 रूम्स भी थे। रूम्स के साथ अटैच वाशरूम है। किचन में भी सब कुछ पड़ा हुआ था। खाने के लिए अगर कुछ खाना बनाना चाहते, चाय बनाना, सब चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था कि घर में कुछ बना सकें, क्योंकि जो भी खाना पीना था सब हमने बाहर ही किया था। बच्चे यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। सब बच्चे अपने अपने लिए रूम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन से रूम में रुकेंगे। और ये देखिए बच्चे कैसे हर जगह की चेकिंग कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर ही आराम करने के बाद बच्चे सब तैयार होके तो हम लोग निकल आए हैं दामन को जाने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो दामन को पहुंचते ही सबसे पहले हमने ले ली है ये गोलगप्पे की प्लेट। और बच्चे जो हैं आगे ही निकल गए हैं, पता ही नहीं चल रहा था बच्चे कहाँ निकल गए हैं। फिर मैं और मेरी बहन इनके पीछे चले गए थे। अम्मी मेरी जो है वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। तो ये देखें कितनी अच्छी जगह लग रही है यहाँ की। और बच्चे देखें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बंदर भी बहुत ही ज़्यादा हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन शुक्र है किसी ने कुछ कहा नहीं। बस किसी के हाथ में अगर कोई खाने पीने की चीज़ ये बंदर देख लें तो उनके हाथों से ही खींच लेते हैं। और बंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। ये बहुत आगे जाके फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। बच्चे भी यहीं पर थे और इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि ये जगह काफ़ी हाइट पे है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। बच्चों ने यहाँ आकर बहुत एंजॉय किया, बहुत ही खुश हो रहे हैं सब। बस ठंडी हवाओं ने यहाँ खड़ा होना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो ये देखिए बंदर जो है यहाँ पर भी घूम रहे हैं। तो काफ़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापसी, क्योंकि सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चों को कहा कि जल्दी चलो, क्योंकि अभी हमने फैसल मस्जिद भी जाना था और अब शाम होने वाली थी। तो
तो वो हाइट से अब हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं और बच्चे रुक गए हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने के लिए, और इतने ठंडे मौसम में भी इनको आइसक्रीम चाहिए थी। तो यहाँ से अब ले रहे हैं बच्चे आइसक्रीम, और साथ साथ जिसने जो भी चीज़ लेनी थी वो सब चीज़ें ले रहे हैं। और बच्चों ने यहाँ पर आइसक्रीम के साथ लिए थे चिप्स, और कोल्ड ड्रिंक भी ली थी, और बाकी के पकोड़े वगैरह भी यहाँ से लिए थे। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे साथ साथ गरम गरम बन भी रही थी, तो वो भी यहाँ से ले ली थे सब ने। और जब वापसी के लिए बच्चे निकले, उन्होंने हाथों में चिप्स के पैकेट पकड़े हुए थे, तो बंदरों ने तो फ़ौरन ही उनके हाथों से वो चिप्स के पैकेट ले लिए। बच्चे भी डर गए, उससे ले भी नहीं सके, और पूरे पूरे पैकेट ही बंदरों ने उनसे ले लिए थे। बंदर यहाँ के थे भी बहुत ही शार्प, बिल्कुल डरते भी नहीं थे और हाथों से आके चीज़ें ले रहे थे सबके ही। तो ये यहाँ से बच्चों ने जो चिप्स के पैकेट लिए हैं वो सब बंदरों के लिए ही लिए हुए थे। तो बंदरों ने ले लिए थे इनसे चिप्स के पैकेट, और अब बेचारे कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही पी रहे हैं अपनी, और साथ साथ अपनी स्नैपचैट से स्नैप भी बना रहे हैं। बच्चों ने यहाँ आकर बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही खुश हो रहे हैं सब। और यहाँ पर इतना टाइम हो गया था, देखें काफ़ी बार अंधेरा होने लग गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद। और अब हम लोग पहुंच गए हैं फैसल मस्जिद। टाइम ज़्यादा हो गया है, तो देखें अब ये कितना अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है यहाँ पर। दिन के टाइम आए तो ये मस्जिद और भी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे हैं। तो यहीं पर बच्चों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह बना ली थी। तो ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो फैसल मस्जिद से हम लोग फिर घर की तरफ चले गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर यही डर था कि बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो ये कुछ हमारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो? उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। कमेंट्स को पढ़ के फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और अभी मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स और भी हैं, वो भी जल्द ही इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।